नमस्कार साथियों, लास्ट क्लास में हमने जो किया था कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 ये हमने की थी कि कंपनी जो होती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है और उसकी विशेषताएं, ये दो टॉपिक जो है हम कर चुके थे। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। अगला जो टॉपिक है अपना वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर्स के आधार पर कंपनी जो है वो होती है। नंबर 1 ओपीसी, 1% कंपनी। नंबर प्राइवेट कंपनी, और तीसरा था अपना पब्लिक कंपनी। उसका जो सेकंड था वो था गारंटी के आधार पर। अगर गारंटी के आधार पर देखें तो वो होती थी गारंटी बाय शेयर, ठीक है, गारंटी बाय शेयर होल्डर। तो ये हमारी कंपनी के मेन टाइम है। अगला है उसकी होल्डिंग के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर भी कह सकते हैं। ओनरशिप, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और कुछ थी हमारी स्पेशल कंपनी जैसे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो ये कुछ कंपनी के टाइप्स हैं। तो मैन जो अपने टाइप है वही हम यहाँ तक ही कवर करते हैं, ये ही मेन पॉइंट है। अब ओपीसी है तो सीधी बात 1% कंपनी, इसके अंदर जो कंपनी बनाने वाला था, प्रमोटर जो होता है वही होता है। प्राइवेट के अंदर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। इस तरह जो गारंटीड हो कंपनी होती है वो गारंटी वाइज शेयर, जितने शेयर खरीद रखे हैं, मान लो हमने उसके 10,000 शेयर खरीद रखे हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, ठीक है। तो गारंटी कितनी है? गारंटी है कि 1,00,000 रुपए की शेयर्स की वैल्यू जो है, इतने तक की गारंटी, शेयर की कोई गारंटी नहीं है। और किसी शेयर होल्डर ने कह रखा है कि हम 2 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उसकी गारंटी 2 लाख तक है। सीधी सी बात ये है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है कि एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। ए कंपनी जो है वो बी कंपनी की 51% से ज्यादा शेयर जो है वो अपने पास रखती है, यानी उसको होल्ड कर रखती है, होल्डिंग कंपनी। तो ये उसकी होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी, और ये इसकी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो मैंने इसके जो प्रकार है वो यही है। अगला जो था वो था फॉरेन कंपनी। एक था फॉरेन कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड होती है। कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, उसको हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। और एक थी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती है जो चैरिटेबल पर्पज के लिए की जाती है, चैरिटेबल पर्पज के लिए ही बनाई जाती है। एक हमने इसमें किया था गवर्नमेंट कंपनी। वो कंपनी जिसके 51% से ज्यादा शेयर जो है वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। यानी 51% से ज्यादा पैसा जो है शेयर्स के अंदर लगा रखा है, किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या इन दोनों से मिलकर भी बना हो सकता है। तो हम बात करते हैं कंपनीज के टाइप्स की।
टाइप्स की हम पहले बात करें कि टाइप्स ऑफ कंपनी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटीज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज मैंने बताया था कि कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती है, पहले बताया था हमने। कंपनीज की लाइबिलिटीज जो होती है वो होती है लिमिटेड। कंपनीज की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, कंपनी लाइबिलिटी होती है जी लिमिटेड। कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती है, वो होती है लिमिटेड। लिमिटेड, तो वो लिमिटेड है तो इसका मतलब है कि कहाँ तक लिमिटेड है, तो कहा था कि शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका हमने बताया था कि एक व्यक्ति ने अगर 100 शेयर खरीद रखे हैं तो उसकी गारंटी 100 शेयरों तक है। इससे अधिक का पैसा किसी भी शेयर होल्डर से या उस शेयर होल्डर से जिन्हें 100 शेयर खरीद रखे नहीं मंगाए जा सकते। कब, चाहे कंपनी के जीवन काल के दौरान हो या उस कंपनी का समापन हो जाए, वाइंडिंग हो जाए, समापन वाइंडिंग हो जाए, या कंपनी के जीवन काल के दौरान कभी भी इससे ज्यादा पैसा है वो नहीं मंगाया जा सकता। ठीक है, तो ये है लिमिट, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी यानी लिमिटेड बाय कंपनी, लिमिटेड बाय, इंग्लिश में कहूँ तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स का मतलब जितने शेयर्स किसी व्यक्ति ने खरीद रखे हैं उससे उतने ही पैसे मंगाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा के पैसे कभी भी नहीं मंगाए जा सकते। अगर 100 शेयर खरीद रखे थे 100 तक, 200 खरीद रखे तो 200 तक पैसे मंगाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा खरीदे उससे ज्यादा तक मंगाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा पैसे किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा नहीं मंगाए जा सकते। अगला है गारंटी द्वारा लिमिटेड। गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी, इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा, उसने गारंटी दे दी कि मैं 2 लाख ही दे पाऊंगा। ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि है वो दे पाऊंगा। ये निर्दिष्ट राशि सहमति के ऊपर में लिखा जाता है, निर्दिष्ट राशि तक सीमित होती है, इस राशि से अधिक का पैसा उससे नहीं मंगाया जा सकता, तो उन्हें गारंटी दे दी। एक मैंने बताया अनलिमिटेड कंपनी, ये कंपनी का प्रकार आजकल हमारे भारत में नहीं है, ना ही चलती है। अनलिमिटेड कंपनी यानी पहले एक टाइप होता था, आजकल ये नहीं रहा है, कि ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो, जैसे पार्टनरशिप की और सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके अंदर उसके मालिकों से नुकसान होने पे या लॉस होने पे घर से पैसा मंगाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की कंपनी आजकल नहीं है, लेकिन एक टाइप बनता है कि अनलिमिटेड कंपनियां में भी, तो अनलिमिटेड कंपनी होती है जिससे नुकसान होने पर उसके मालिकों से उसे घर से पैसा मंगाया जा सकता है। अगला है, तो एक तो लिमिटेड के लाइबिलिटीज के आधार पर हमारी कंपनी 3 प्रकार की हुई कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी कहने की बात यही आप लिख देंगे, हमने यहाँ पे देखा नंबर 1 कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरे था अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। तो ये मैन हमारे इसके 3 है, किसके ऊपर बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटीज। ये किसके ऊपर है हमारी, ये बात करते हैं हम किसके ऊपर, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के ऊपर। टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी द बेसिस ऑफ, मैंने अभी बताया था मेंबर्स के आधार पर 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। लाइबिलिटी के आधार पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड गारंटी और अनलिमिटेड, अभी हमने पढ़ा। स्पेशल कंपनी में था गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या पब्लिक इंस्टीट्यूट, और कंट्रोल के आधार पर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी। ये मैन इसका चार्ट है। आप एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, वीवीआई कॉन्सेप्ट हम इसको कह सकते हैं एग्जाम पर्पज के लिए। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा संचालित कंपनी, हमने बताया था एपीसी, ओपीसी सॉरी, हमने यहाँ बताया ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ये कंपनी एक्ट की धारा 2 सबसेक्शन 2
62 सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 की बात करते हैं। क्या कहता है इसके अंदर? एक व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वैध उद्देश्य के लिए, यानी उद्देश्य उसका क्या मतलब लीगल होना चाहिए, इसके लिए लीगल पर्पज के लिए क्या बना सकता है? कंपनी बना सकता है, कोई भी एक सिंगल पर्सन। और ये एक निजी कंपनी की तरह होती है और इसमें एक ही सदस्य और एक ही शेयर होल्डर होता है। इसमें एक ही सदस्य होता है और वही उसका क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन कराता है और अपने नॉमिनी का नाम भी देता है। और इसके अंदर कम से कम एक व्यक्ति को एक क्या होता है? डायरेक्टर होना चाहिए। याद रखना यहाँ पर मिनिमम एक डायरेक्टर और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15। याद रखना एक मेन बात इसमें ये है, मिनिमम एक और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? इसमें मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। यहाँ पे ये दो तीन इसकी कॉमन बातें हैं। एक तो इसकी सबसे मेन बात जो थी अपनी ये थी कि हम बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। दूसरी बात इसमें एक सिंगल पर्सन होता है। तीसरी बात ये कंपनी लीगल पर्पज के लिए बनी होनी चाहिए। चौथी बात इसके अंदर एक व्यक्ति होता है और इसके अंदर डायरेक्टर जो है मिनिमम एक और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ये इस कंपनी की है एक समराइज चीजें होती हैं। अगली कंपनी जो है जिसके टाइप की बात करें वो हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। अब पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। यानी कहने की बात ये है, इसका एक तो ये सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 71, इसकी न्यूनतम पूंजी है वो 5 लाख रुपए, मिनिमम पेड अप कैपिटल हम लिख लो। उसकी मिनिमम जो पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो होनी चाहिए 5 लाख। और इसके कम से कम 7 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम सदस्य जो कितने भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम कितने होंगे? 7। डायरेक्टर मिनिमम कम से कम कितने होंगे? 3। ना इन कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड से लगेगा, क्या लगेगा? इनके नाम के आगे ओनली लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है। ये जनता से पैसा ले सकती हैं, जनता को शेयर क्या करती हैं? इशू करती हैं और जनता से पैसे इकट्ठे करती हैं। निजी कंपनी, निजी प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंतर्गत एक निजी कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। ये जो पब्लिक कंपनी नहीं है, अब पब्लिक कंपनी में क्या था? वहां पे मिनिमम 7 सदस्य थे, इसके अंदर कितने होंगे? मिनिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम वहां पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, यहाँ मैक्सिमम लिमिट है 200। इसको आप ठीक कर लो, सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो यहाँ पे होती है 200, 200। सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 200। ये जनता से पैसा नहीं लेते हैं, ये पब्लिक को शेयर जारी नहीं कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर जारी करती है। ये जनता के से पैसे लेने पर क्या होता है? प्रतिबंध रहता है। इसकी मेन बात ये होती है पब्लिक कंपनी और इसके अंदर मेन डिफरेंस यही चीजें होती हैं। अगला जो हमला है वो है नियंत्रण के आधार पर। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन पर नियंत्रण होता है तो उस कंपनी में अधिकांश शेयर रखते हैं तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं। मैंने बताया था कि एक कंपनी और बी कंपनी, अगर बी कंपनी के ऊपर उसके अधिकांश शेयर ए के पास हैं तो ए को कहा जाएगा होल्डिंग कंपनी, इसको कहा जाएगा सब्सिडी कंपनी। अब मैंने दोनों इसके अंदर बता दी। सब्सिडी कंपनी ये आ गई जिस कंपनी का नियंत्रण संस्था किसी अन्य कंपनी के द्वारा, अन्य कंपनी मतलब ए के द्वारा नियंत्रित होती है तो उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। अगला जो है ये नॉर्मल टॉपिक हमारे पास, अगला है सहयोगी कंपनी, जो एक दूसरे की सहयोगी कंपनी होती है। और मैन विशेष कंपनी, स्पेशल कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी। मैंने कहा था कि अगर किसी कंपनी का 51% से अधिक पेड अप कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास हो
किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट का मतलब होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या इन दोनों से मिलके पावर भी हो सकता है, तो उसको कहा जाता है सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी। विदेशी कंपनी वो होती है जो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका स्थान है, कारोबार जो है वो कहाँ हो, भारत से बाहर हो, और उसका रजिस्ट्रेशन भी कहाँ हो, उसका रजिस्ट्रेशन भी आउटसाइड इंडिया हो, आउटसाइड इंडिया, काम भी इंडिया से बाहर करती हो, सॉरी, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर हो, कंपनी भारत से बाहर रजिस्टर होती है लेकिन काम वो कहीं पर भी कर सकती है, वो भारत में भी काम कर सकती है, तभी तो वो विदेशी कंपनी कहेंगे उसको। अब सेक्शन 8 कंपनी, ये मैंने बताया था कि जो चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाई जाती है, धर्मार्थ उद्देश्य से बनाई गई कंपनियां, तो जो वाणिज्य, विज्ञान, खेल, कला, अनुसंधान, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, धर्म आदि को इनकरेज करने के उद्देश्य से कंपनी जो बनाई जाती हैं सेक्शन 8 के अंदर आती हैं। इन कंपनियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा विशेष लाइसेंस दिया जाता है, इसके लिए इनको कुछ छूटें भी दी जाती हैं। अब अगला है जी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं ये कंपनियां जैसे एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग, एक स्टेचुरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, जैसे LIC, ICID, CID, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनको भारत सरकार के किसी अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। उनके यहाँ 51% या इससे अधिक शेयर पूंजी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। अब मेन जो क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको हम इम्पोर्टेंट कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मेन डिफरेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी और में डिफरेंस क्या है। एक तो इसका कैपिटल, इसकी एक कैपिटल इसकी 5 लाख, जो जनता को शेयर जारी नहीं करती, जो जारी जनता को शेयर जारी करती है, ठीक है। ये छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनी में प्रोविजन पे लागू हो जाते हैं, इन पे लागू नहीं होती, बड़ी कंपनी होती है। न्यूनतम सदस्य इसमें कितने होते हैं, 2, इसमें कितने होते हैं, 7, अधिकतम इसमें 200, इसके ऊपर अधिकतम पे कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है वो यूज होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और इसके नाम के आगे खाली पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज होता है। इसमें क्या होता है, सभी सदस्यों द्वारा सहमत और अनुमोदित होते हैं, इसके फाइनल अकाउंट होते हैं, इसके जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो सभी सदस्यों द्वारा सहमत और अप्रूव होते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल रेजुलेशन करवाया जाता है, कहाँ पे, जनरल मीटिंग के अंदर, और उसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। ये जनता को जारी नहीं किए जा सकते, ये पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं, यानी सार्वजनिक प्रस्ताव इन पे लागू नहीं है, इन पे लागू होता है। अगला है, अभी हमें बताया था निर्देशक, इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितने होने चाहिए, 3। रोटेशन, रोटेशन किसका, डायरेक्टर का, लागू नहीं है, इस पे रोटेशन लागू है। बोर्ड की रिपोर्ट लागू नहीं होती, इस पे अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे अधिक है तो ये रिपोर्ट भी लागू होती है। कहने की बात यह है, यहाँ तक हमने मेन पॉइंट है जो किया था, ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। कई बार क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इसको हम इम्पोर्टेंट ही करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या द टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, या डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली क्लास में।